नमस्कार, इंडिया माई प्राइड चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। वेलकम टू इंडिया माई प्राइड चैनल। दोस्तों, दिल्ली के बादशाह की मदद करने के लिए, दिल्ली के बादशाह की सुरक्षा के लिए मराठों ने 20 जनवरी से 18 मई 1754 तक कुम्हेर किले को घेर लिया था। लगभग 4 महीने तक युद्ध चलता रहा दोस्तों, और इसी युद्ध के दौरान मल्हारराव होलकर के एकलौते पुत्र और अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर एक दिन एक खुली पालकी में अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे, जबकि किले में ऊपर से छुपे हुए सैनिकों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, तोप के गोले दागे और 24 मार्च 1754 को उन्हें मार डाला। यानी कि खंडेराव कह सकते हैं कि वीर गति को प्राप्त हो गए। मल्हारराव अपने इकलौते बेटे की मौत से व्यथित थे और बदला लेना चाहते थे, और इसके चलते उन्होंने प्रतिज्ञा भी की थी कि वो महाराजा सूरजमल का सिर काट कर उसको किले की मिट्टी में खाक कर देंगे और यमुना में फेंक देंगे उसका शव। मराठों ने दबाव बढ़ाया सूरजमल के ऊपर, और सूरजमल ने अपना बचाव करने के लिए आसपास के लोगों से मदद मांगी, और कहीं ना कहीं मल्हारराव के इस जो रौद्र रूप से सूरजमल को चिंता भी हुई, तो उन्होंने मदद की, आसपास के राज्यों गुहार की, मगर वो अलग थलग पड़ गए क्योंकि कोई भी अन्य शासक उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तब इस समय महाराजा सूरजमल को महारानी किशोरी ने परामर्श दिया, जिन्होंने उन्हें चिंता ना करने का आश्वासन दिया और कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। तो उन्होंने दीवान रूपराम कटारा से संपर्क स्थापित किया। वो जानती थी कि मल्हारराव होलकर और जयप्पा सिंधिया के बीच मतभेद थे, और इन्हीं मतभेदों का फायदा उठाने की सोची। और जयप्पा सिंधिया अपने निश्चय के बहुत पक्के थे। उन्होंने महाराजा सूरजमल को मराठों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाने की सलाह दी। दीवान रूपराम कटारा जयप्पा सिंधिया के मित्र थे। उसने दीवान रूपराम कटारा से अनुरोध किया कि वो महाराजा सूरजमल से एक संधि का प्रस्ताव लेकर एक पत्र ले ले। जयप्पा सिंधिया ने सूरजमल को कहा, सहायता का आश्वासन दिया, और फिर प्रस्ताव का पत्र लेके रघुनाथ राव, जो कि राघवा पेशवा, से संपर्क किया। तो यहाँ पे राघवा पेशवा ने फिर मल्हारराव होलकर के ऊपर प्रेशर डाला और उनको मजबूर किया, क्योंकि सभी मल्हारराव होलकर को समझ में आ गया था अब कोई मदद नहीं करेगा, और वो भी कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए, क्योंकि राघवा पेशवा ने ही पासा पलट लिया और उन्होंने मल्हारराव होलकर को मजबूर कर दिया सूरजमल के साथ संधि के जो पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए। तो महाराज मल्हारराव होलकर ने फिर दोस्तों स्थिति का आकलन किया और अलगाव की संभावना के कारण संधि के लिए सहमति दे दी। तो इसके चलते 18 मई 1754 को दोनों शासकों के बीच एक संधि हुई, और ये संधि महाराजा सूरजमल के लिए बहुत फायदेमंद हुई दोस्तों। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया माई प्राइड। धन्यवाद।